नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल और मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्त गोपाल वर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं और ये एक जानकारी देने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, डायरेक्ट बात करते हैं गोपाल वर्मा जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका। तो सर क्या जानकारी देने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जब से हुआ है तो एआई का जमाना आ ही चुका है, तो किन लोगों के लिए जरूरी है, किन लोगों के लिए नहीं है, कृपया करके विस्तार से बताइए एक बार। देखिए, आज की डेट में हर चीज डिजिटल हो चुकी है। मतलब हम अपना सारा दिन अगर देखें तो दिन के 4 घंटे 3 घंटे मोबाइल पे इंटरनेट पे ही बिताते हैं। ये छोटे से छोटे व्यापारी से लेके बड़ी बड़ी ये कंपनी, हर एक को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। तो आज की डेट में ये अवेयरनेस है कि 500 रुपए से स्टार्ट करके एक व्यक्ति अपना बिजनेस डिजिटल ले जा सकता है। कैसे? आप एकदम अपनी राइट ऑडियंस पे पहुंच सकते हो सिग्नल बेस्ड मार्केटिंग के थ्रू, जिसमें आपका बहुत सारा, आपको कुछ टूल्स की जरूरत नहीं है, बहुत सारा बड़ा बिजनेस होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 500 रुपए दिन का भी अगर प्लान बनाए तो आप अच्छे सारे कस्टमर्स तक अपने पहुंच सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं बात करूं, मेटा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम है, इतनी सारी ऑडियंस है फेसबुक इंस्टाग्राम के। तो आप अगर उस ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो तो बड़ा सिंपल है, डिजिटली आप उस पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड रन करके आप वहां से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, और बढ़ा भी रहे हैं। मैं पिछले 11 साल में हम लोग देख रहे हैं, पिछले 11 साल में अगर हम देखें तो पहले एक सर्च ऐड चलता था बस, जिसमें गूगल सर्च ऐड का नाम हम लोग जानते थे कि डिजिटल मार्केटिंग है, गूगल सर्च ऐड है। आज की डेट में आप बात करें तो आज की डेट में सिग्नल बेस्ड मार्केटिंग आ गया, इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए, गूगल आ गया, गूगल वीडियो, गूगल का यूट्यूब ऐड आ गया, जीमेल ऐड आ गया, उसके बाद लिंक्डइन पे आ गया। लिंक्डइन B2B के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आपका कोरा आ गया है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है। ऐसे बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए जिसके थ्रू हम लोग अपना बिजनेस पूरा डिजिटलाइज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोग जिसको भी डिजिटल मार्केटिंग करनी है, दे कैन स्टार्ट विद दैट 500 रुपए पर डे के हिसाब से। और सिग्नल बेस्ड मार्केटिंग एक इतना अच्छा टूल है जिसमें आप अपने उस ऑडियंस को उसके पास पहुंच सकते हो बड़े छोटे से टाइम में, बड़े छोटे से पैसे में। मान लो एक कस्टमर है जो आपका प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, आपके घर के आसपास रहता है, आपको पता ही नहीं है वो ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि आप डिजिटली अवेयर नहीं हो, आप डिजिटली मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, आप डिजिटली पहुंचे नहीं हो वहां तक। सिग्नल बेस्ड मार्केटिंग के थ्रू आप डायरेक्ट ऐसी ऑडियंस के पास पहुंच सकते हो जो आपकी लोकेशन में रहती हो। मान लो आपका बिजनेस है किसी लोकेशन का, आप दिल्ली में कर रहे हो, मुंबई में कर रहे हो, और आप चाहते हो मुंबई में उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं पहुंच सकूं और मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए। तो आप सिग्नल बेस्ड मार्केटिंग के थ्रू सिंपल एक छोटे से अमाउंट के हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा उस पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंच सकते हो। गोपाल जी, एक सवाल मन में आता है कि कौन कौन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, या किस तरह के कोई स्पेशल क्लाइंट होते हैं क्या डिजिटल मार्केटिंग यूज करने के लिए? बिल्कुल, देखिए जनरली हमारे दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग है तो बड़ी कंपनी के लिए होगी। डिजिटल मार्केटिंग से आप घर पे बैठ के छोटा सा बिजनेस रन कर रहे हो वो भी करा सकते हो, आप बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हो उसको भी जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग। इसलिए मैंने बताया ना, बहुत छोटे से अमाउंट से स्टार्ट हो जाता है। आप धीरे धीरे स्टार्ट करके आप 500 रुपए की जगह 1000, 2000, 5000 से 10,000 पर डे का बजट स्टार्ट कर सकते हो। हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 2 साल पहले स्टार्ट किया और 200 रुपए 300 रुपए रोज मार्केटिंग का बजट स्पेंड करके धीरे 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 घर से स्टार्ट किया उन्होंने अपना बिजनेस। नाउ दे आर रनिंग ए फुल फ्लैश बिजनेस, ऑफिस रन कर रहे हैं। इसमें ये बिजनेस हर एक के लिए है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आपका बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चाहे आपका B2B का बिजनेस है या B2C का बिजनेस है, हर एक तरह के बिजनेस के लिए। ये भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल व्यक्ति है और अपनी प्रतिष्ठा को समाज में दिखाना चाहता है, जैसे कि लाइक नेता हो गए या कोई सेलिब्रिटी टाइप हो गए। करेक्ट। मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। मान लीजिए आप एक प्रोफेशनल सर्विस में हैं, आप अकाउंटेंसी में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, वहां भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। गोपाल जी, कब से ये काम कर रहे हैं आप लोगों को बढ़ाने का डिजिटलाइजेशन के थ्रू? राइट। तो देखिए, पिछले 11 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। हम लोग तब से काम कर रहे हैं, तब से सिर्फ जीमेल हुआ करता था डिजिटल के नाम पे, या हॉटमेल हुआ करता था। तब से लेके अब तक 11 सालों में हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है। मैं नाम नहीं ले सकता, बड़े बड़े ऐसी बड़ी कंपनीज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के भी साथ काम कर रहे हैं जिनका बजट बहुत छोटा सा होता है, एंड दे हैव ग्रोन अप लाइक एनीथिंग। मतलब पिछले 11 सालों में हमने तकरीबन 90 लाख लीड जनरेट करी हैं।
और बहुत बड़ा बजट हैंडल कर रहे हैं, तकरीबन 45-50 करोड़ का बजट हैंडल कर रहे हैं आज की डेट में। डिजिटलाइजेशन जितना बढ़ रहा है तो क्या इसमें गिरावट देखी जा सकती है या बूम पर जाने वाला है? देखिए, अभी तो बूम आएगा। जो आज की डेट में आप देखो, जो बच्चे हैं जो 12वीं क्लास में हैं, जो आज की डेट में 10वीं क्लास में हैं, उनका कितना समय डिजिटल जाता है। उन्हें आदत है हर चीज डिजिटल खरीदने की। उनको तो सामान भी मंगाना है तो ब्लिंकिट से मंगाना होता है। तो आप इमेजिन करो, जो वो 25 की एज में आएंगे, जब पैसे कमाने लगेंगे, तो वो घर से दुकान बाहर नहीं जाएंगे। तो अगर आज आपने अपना बिजनेस डिजिटली कन्वर्ट नहीं किया, भाई हमारे पिताजी दुकान बनाते थे, आज आपको डिजिटल दुकान बनानी है। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। तो आज अगर आप अपना बिजनेस को अपग्रेड नहीं करोगे डिजिटली में, तो आप पीछे छूट जाओगे फॉर श्योर। आज जो 12वीं में बच्चा है, जब वो 25 साल का होगा तो वो डिजिटली ही खरीदेगा। वैसे तो आज भी हम लोग बहुत हाई पेनिट्रेशन में, इंडिया में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, तकरीबन 50-55 करोड़ यूजर्स हैं जो डिजिटली इंटरनेट पे एक्टिव हैं और एक्शन लेते हैं। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा, यदि किसी को डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना पड़े तो ये कितने पैसे से काम शुरू हो सकता है? मतलब कितना अमाउंट लगाना पड़ता है इसमें? जी, ये जो सबसे बड़ा एप्रीहेंशन है कि भाई बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए। अगर आपके पास सही प्रोडक्ट है और आपके पास मैकेनिज्म है जो आप कस्टमर तक पहुंचा सकते हो अपने प्रोडक्ट को, तो डिजिटल आप 200, 300, 400 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो पर डे से। 200-300 रुपए मतलब 6,000, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए। मतलब आज की डेट में अगर आप दुकान भी खरीदते हो, कहीं प्रैक्टिकल फिजिकल दुकान भी बनाते हो, तो भी 10-20 हजार रुपया लग जाता है किराए का। यहाँ पे आप सिर्फ 5, 6, 7, 8, 10 हजार रुपए में कर सकते हो। और आप, एक और अच्छी बात है डिजिटल की, आप दिल्ली बैठे हो, आपको मुंबई काम करना है, तो आपको मुंबई जाके दुकान बनाने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली बैठे हो, आपको मुंबई, यूपी, कहीं भी काम करना है, आप यहीं बैठे बैठे डिजिटली कर सकते हो। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके लिए हम, इंडियन क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम यूके में काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, यूरोप में करते हैं, दुबई में करते हैं। आज ऐसे भी क्लाइंट हैं जो रियल एस्टेट के क्लाइंट हैं, जो रियल एस्टेट इंडियन मार्केट जैसे ही एग्जॉस्ट होना शुरू हुआ, वो दुबई बेच रहे हैं। वो इंडिया में बैठे हैं, दुबई सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट। सो बहुत ज्यादा ऐसी स्पेस है कि बहुत ज्यादा आपको स्पेस मिलता है कि आप कहीं भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अच्छा गोपाल जी, एक सवाल और मन में आ गया बात करते करते कि क्लाइंट का सेटिस्फिकेशन कितना टास्कफुल है आपके इस काम में? देखिए, हमें डिजिटल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्यों? क्योंकि जब आप दुकान लेके बैठते हो तो आपके पास सिर्फ किराया देना होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग चला रहे हैं, उस पे आपको पैसा बर्न करना होता है। हिंदुस्तान में 50 करोड़ जनता है, 50 करोड़ के 50 करोड़ क्लाइंट आपके नहीं है। यहाँ एक्सपर्टीज होती है उसकी, जिसने ये काम अच्छे से किया हो। उस आपका क्लाइंट होता है सिर्फ 5,000 या 10,000, तो आपको ऐसा बंदा चाहिए कि जो उस 50 करोड़ में से उस 10,000 तक पहुंच सके। क्योंकि डिजिटल में क्या होता है कि आपका जो पैसा लगता है, वो लगता है कि कितने लोगों ने ऐड देखा, उस बेसिस पे, ना कि इतने लोगों में इस बेसिस पे कि आपको कितने लोगों ने कांटेक्ट किया या आपका प्रोडक्ट खरीदा। तो यहाँ पे आपको चाहिए होता है ऐसा बंदा जिसने अच्छा खासा पैसा बर्न किया हो, जिसने अच्छा खासा ऐड रन किए हो। तो हम लोग तकरीबन पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं। हमने आज तक 40-45 करोड़ का ऐड रन किया है। तो एल्गोरिथम समझते हैं कैसे एल्गोरिथम बिहेव करता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट है ऐसा जिसकी मार्केट साइज 10,000 लोगों की है, और तो हमें आता है कि हाउ टू रिफाइन दैट 10,000 पीपल। यही सबसे बड़ा रोल है इस डिजिटल मार्केटिंग में। ऐड रन करना, ऐड बनाना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, ऐड किसको दिखाना है वो सबसे बड़ा चैलेंज है जी। अच्छा, एडबुलेट से कोई संपर्क करना चाहे, आपके थ्रू मार्केटिंग कराना चाहे, तो कैसे आपको ढूंढा जा सकता है? हमारी वेबसाइट है adbullet.co.in, उस पे जाके आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। वी हैव अ सेल्स टीम, दे विल कनेक्ट विद यू। ठीक सर, बघेल, और आपने बहुत सारी ऐसी डिजिटलाइजेशन की जानकारियां दी हैं जो लोगों को काम आने वाली है। तो भविष्य में भी अगर आपको डिजिटलाइजेशन की कुछ सहायता चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, कुछ जानकारी ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। बने रहिए मेरे साथ, ऐसी नई नई जानकारियों के साथ आपसे मिलता रहूंगा मैं, जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए।